बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मसरूर कैफी नात अकेडमी पाकिस्तान की रूह रवा जनाब अबरार हुसैन साहब का और उनके तमाम मामिनीन का जिन्होंने आला हज़रत नात कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और एक तालिब इल्म को भी गुफ्तगू का मौका इनायत किया। मसरूर कैफी नात अकेडमी पाकिस्तान में हम नात के फ़रोग़ के लिए कोशा है और एक तसलसल के साथ मुख्तलिफ उन्वानात पर मियारी इल्मी प्रोग्रामों का इनेकाद करती रहती है, जिसके लिए इसके तमाम अहबाब लायक सर तहसीन और काबिल मुबारकबाद है। आज की कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये अदीब शहीर शम्सुल हसन सिद्दीकी बरेलवी की इल्मी और दीनी खिदमात और हदाई की बख्शिश के तहकीक के मुताले के जायजे पर मुश्तमिल है। असलाफ शनासी की इस रिवायत को ताज़ा करने के लिए मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वही कौमें जिंदा और ताबिंदा रहती हैं जो अपने असलाफ को याद रखती हैं और उनके नक्शे कदम पर चलती हैं। हज़रत शम्सुल हसन शम्स बरेलवी की इल्मी और दीनी खिदमात की कई जिहतें हैं। तस्नीफ, तालीफ, तहकीक, तनकीद, शायरी, मुकम्मल निगारी और आपको कई ज़बानों पर अबूर हासिल था, अरबी, उर्दू, फारसी। आपकी जो तस्नीफात हैं उनकी तादाद भी 100 से ज्यादा है। तस्नीफात, तालीफात, तराजिम और मकालात। और ये मुमकिन नहीं है कि मुख्तसर वक्त में उन तमाम चीजों का जिक्र किया जा सके। शम्स बरेलवी की इल्मी और दीनी खिदमात की एक मुनफरिद जहर उनकी मुकद्दमा निगारी है। मुख्तलिफ इल्मी किताबों पर लिखे गए आप मुकदमात को इल्मी दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से देखा गया और इल्मी दुनिया में आपको मुकदमा निगार की हैसियत भी हासिल हुई। और मेरा ख्याल है कि आप खुद उसके इम्तियाजात का और उसमें जो आपको कमाल हासिल था उसका एहसास था, लिहाजा आपने ये कहा कि वो जो एक मुकदमा निगार था, वो जो एक मुकदमा निगार था, वो जो एक अदीब शहीर था, जिसे कहते थे शम्स बरेलवी, जिसे कहते थे शम्स बरेलवी, ये उसकी लौहे मज़ार है। आपने जिन किताबों पर मुकदमात लिखे उनमें कलाइदुल जवाहिर, फवाइदुल फवाद, मकाशिफतुल कुलूब, अवारिफुल मआरिफ, नफ़हातुल इंस, मासुरुल किराम और तारीखुल खुलफा काबिल ज़िक्र है। आपकी मुकदमा निगारी पर गुफ्तगू से पहले मैं चाहूंगा कि चंद बातें मुकदमे के हवाले से आपकी गोश गुजार कर दूं। यहाँ जो अहले इल्म हैं वो यकीनन मुकदमा निगारी की हैसियत से वाकिफ हैं, लेकिन जो मेरे जैसे तालिब इल्म हैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि एक दो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज गुजार कर दूं कि किताब के लिए मुकदमा क्या हैसियत रखता है। उर्दू अदब में मुकदमा निगारी की रिवायत बहुत कदीम है, अगरचे कि इसको बाकायदा सनफ़े अदब की हैसियत हासिल नहीं है। उर्दू लुगत कोड की मुरत्तब करदा लुगत में मुकदमे के मायने इस तरह लिखे हैं कि वो मज़मून जो किताब में पहले फहमे मतालिब में आसानी की गर्ज से बतौर पेश लफ्ज़ बयान किया जाए, यानी जो किताब के कंटेंट्स को बयान करता हो और उसकी तफहीम में मुआविन साबित हो, उसे कहा जाता है मुकदमा। उर्दू की बल्कि हर ज़बान की हर किताब से पहले आम तौर पर मुसन्निफ का लिखा हुआ खुद या किसी इल्मी शख्सियत से लिखवाया हुआ मुकदमा जरूर शामिल होता है। उर्दू में इस फन के लिए मुकदमा, दिबाचा, पेश लफ्ज़, तमहीद और इसी तरह दीगर अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि अंग्रेजी ज़बान में इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड, प्रीफेस, प्रीएम्बल वगैरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। इल्मी दुनिया में दो मुकदमे बहुत शोहरत के हामिल हैं। एक अरबी ज़बान में मुकदमा इब्न खल्दून जो तारीख़ इब्न खल्दून से ज्यादा मशहूर हुआ, और उर्दू में मुकदमा शेर व शायरी जो अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा, और ये दोनों मुकदमे बजाय खुद एक किताब की हैसियत रखते हैं। मुकदमा लिखने के लिए जो पहली शर्त है वो यह है कि मुकदमा निगार रास निगार, यानी जो बात कहे वो सही बात और ऐसे दिलकश पैराए में
किताब से उन बातों को बयान करे जिनके बयान करना जरूरी है, और तफसील ऐसी हो कि किताब पढ़ने के बाद मायूसी ना हो, क्योंकि किताब का मुकदमा दरअसल किताब का आईना होता है। और एक अच्छे मुकदमे की खूबी ये बयान की जाती है कि मुकदमा निगार किताब के मुतालिब में, किताब के मवाद में इजाफा कर सके और पढ़ने वालों के लिए मुनासिब मालूमात इस तरह फराहम कर दे कि ये ना मालूम हो कि किताब पढ़वाई जा रही है। तो इसे मुकदमा निगारी का कमाल कहा जाता है कि आप किताब पढ़ने से पहले किताब के जो उन्वानात हैं, जो कंटेंट्स हैं, मवाद हैं, उससे आप पूरी तरह से वाकिफ हो जाएं और फिर आप उस किताब का मुताला कर सकें। इस तारीख की रोशनी में शम्स बरेलवी के लिखे हुए मुकदमात को देखा जाए तो मालूम होता है कि आपने इस उसूल की, इस तारीख की पूरी तरह से पैरवी की है। आपके इल्मी किताबों में जो मुकदमात लिखे गए हैं काफी सारे हैं और इस मकाले में उन तमाम का जिक्र भी किया गया है, लेकिन यहाँ वक्त की मुनासबत को देखते हुए मैं एक दो किताबों का आपके सामने जिक्र करता हूँ। एक किताब अवारिक़ुल मारिफ, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर शमील कादरी साहब ने फरमाया, शेखुशूर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की मायनाज़ तसनीफ है और इसके तर्जुमे की सआदत भी शम्स बरेलवी साहब को हासिल हुई और इसका मुकदमा भी आपने लिखा। और इसके मुकदमे में आपने अपने मुकदमा लिखने का जो मनहज है कि आपने मुकदमात लिखते हुए किताबों के किन उमूर को पेश नजर रखा है, उसकी वजाहत यहाँ कर दी है। आप लिखते हैं कि मेरे तराजीम के बेफज़लिही ताला कई एडिशन शाया हो चुके हैं। मेरी नजर में इन तराजीम की पसंदीदगी का अहम सबब वो मुकदमात हैं जो मेरे तराजीम का माया इम्तियाज है। मैं किसी किताब के तर्जुमे को उस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझता जब तक किताब के अहदे तसनीफ का माहौल, उस वक्त के तमद्दुनी और इमरानी पहलुओं पर सैर हासिल बहस न की जाए और ये न बताया जाए कि वो कौन से अवामिल थे जो मुसन्निफ के ख्याल बयान पर कार फरमा रहे। इसी तरह किताब जिस मौजू पर है उस मौजू की अहमियत, उस मौजू से अवाम व खवास की दिलचस्पी और अदब या मजहब में उस मौजू की अहमियत, मुसन्निफ का उस्लूब बयान, खुसूसियात ज़बान और उसकी तसनीफ का तफसीली जायजा पेश करना मैं अपने तर्जुमे के लिए जरूरी समझता हूँ। तो आप जितने मुकदमात शम्स बरेलवी साहब ने लिखे हैं उन पर आप एक नजर डालेंगे तो मालूम होगा कि इन तमाम उमूर का शम्स बरेलवी साहब ने ख्याल रखा है। और यही वजह है कि आपके जो मुकदमात हैं वो 2-4 सफ़हात पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि 100 सफ़हात तक, यानी खुद एक मुकम्मल किताब की हैसियत अख्तियार कर गए। यहाँ एक किताब के मुकदमे के हवाले से चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब अल ख़साइस कुबरा फी मौजज़ात खैरुल वरा, इसके उर्दू तर्जुमे को मदनी इत्तिदा पब्लिशिंग कंपनी ने शाया किया और इसकी जो ज़बान व बयान की इस्लाह है वो हज़रत अल्लामा शम्स बरेलवी साहब ने की और इसका मुकदमा लिखा जो बहुत ही कीमती मालूमात पर मुश्तमिल है। अहदे अब्बासी पर, क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म हूं तो मेरी दिलचस्पी इसमें ज्यादा थी, आपने पूरे अहदे अब्बासी पर जो 500 साल पर मुहित है, जो तबसरा किया है चंद सुतूर में, वो गोया के दरिया को कूजे में बंद कर देने के मुतरादिफ है। आप लिखते हैं कि मामून के बैतुल हिकमत से बहुत से दुनिया परस्त ज़रताशियों से मरूफ होने वाले हजरात इब्रानी, सुरियानी, यूनानी, संस्कृत और फारसी जबानों में लिखी जाने वाली किताबों को अरबी में मुंतकिल करके खूब दुनिया कमा रहे थे। बाई हमा इनका इल्म अदब के सर पर एहसान अजीम है। शायद मेरे इन अल्फाज से असर हाजिर के बाद अरबाब इल्म फजल इत्तेफाक ना करें, लेकिन तारीख का यही मुत्तफ़िका फैसला है कि खल्क़ कुरान के मसले पर जब मामून की जिद ने अपने गैज़ व गज़ब की तलवार को बेनयाम कर दिया तो उस वक्त हक गोई की जिसारत करने वाले सिर्फ 4 हज़रात थे, जिनके सरखेल मिल्लत इस्लामी के रजुल अजीम, सदाकत दीनी की गोद में परवरिश पाने वाले
इल्म की लाज रखने वाले, सितवत शाही और जबरूत शाही के सामने सर तस्लीम खम ना करने वाले हजरत मोहिउद्दीन इमाम हुम्माम इमाम अहमद बिन हम्बल और आपके 3 साथी, वरना मामून के गज़ब शाही ने हजारों साहिबाने जिब्बा और दस्तार को सिरनिगू कर दिया। मुख्तसर ये कि अब्बासी दौर की मजहबी तारीख ऐसे ही सरफरोशों और बेलोस पाक दामन हजरात के नुफूस कुदसिया और फिक्री काविशों का सदका है कि उन्होंने तारीख इस्लाम में बनु अब्बास के दौर को इस्लामी तारीख का एक वर्ग ज़री बना दिया, जिसकी चमक दमक में उमराए अब्बासिया की रंगीन महफिलों, ऐश खुशियों, तख्त चाज से मोहब्बत के अफसानों, बहामी रकाबतों, खाना जंगियों और पुणे मुस्लिम की अरजानी को बहुत हद तक हमारी निगाहों से छुपा दिया है। मैं बड़े वसूख के साथ ये अर्ज करता हूँ कि अगर इन हजरात के ये इल्मी और मजहबी कारनामे इस दौर की तख्लीक न होते तो दौर अब्बासिया के और आगे ज़री बिल्कुल सियाह होते। इस मुकदमे में आपने 4 सदियों यानी 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं सदी हिजरी में जो कुछ मजहबी और अरबी सरमाया सामने आया उसे आपने मौजूवार पेश किया है कि ये गिरा कदर सरमाया किन तसानीफ पर मुश्तमिल है। अगरचे कि तमाम किताबों यानी 4 सदियों की तसानीफ का इहाता और उनका इस्तिस्का एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आपने यानी शम्स बरेलवी ने इल्म तफसीर, तदवीन हदीस, तारीख इस्लाम, सीरत नबी पर लिखी जाने वाली किताबों और उनके मुसन्निफीन की फहरिस्त दर्ज की है। इसके बाद अहद मुगलिया में लिखी जाने वाली किताबों का जायजा पेश किया है कि अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, आलमगीर के अहद में किन मौज़ूआत पर कलम उठाया गया और किसको नजरअंदाज किया गया। तो इस एक मुकदमे के नतीजे में मुसलमानों की पूरी इल्मी तारीख हमारे सामने आ जाती है। और अहम बात यह है कि इल्मी तारीख के जायजे में मसलक की वाबस्तगी उनके लिए रुकावट नहीं बनी और पूरी दयानतदारी के साथ, जो कि मुकदमा निगारी की शर्त है कि मुकदमा निगार रास्तबाज हो, तो आपने पूरी दयानतदारी के साथ बरसगीर में सीरत निगारी की तारीख का जायजा लेते हुए लिखा कि मौलाना काजी सुलेमान मंसूरपुरी और मौलाना शिबली मरहूम शाह वलीउल्लाह दहली के बाद पहले साहिब कलम हैं जिन्होंने सीरत निगारी को अपना मौजू बनाया। और मुख्तसरन सीरत निगारी की तारीख बयान करने के बाद आपने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तस्नीफ पर रोशनी डाली कि खसाइस कुबरा में अल्लामा सुयूती ने 1000 से ज़ायद खसाइस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया है और हर एक एजाज की सराहत और सबूत के लिए अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम शान ज़खीरे से तलाश व जुस्तजू के बाद जिस कदर की अहादीस बतौर के मुख्तलिफ आपको दस्तियाब हो सकी उन सबको रावियों के हवाले से पेश किया है। और इस अजीम किताब की तालीफ में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी उम्र अजीज के 20 साल सर्फ किए। शम्स बरेलवी साहब ने जहां एक जानिब किताब की अजमत और अहमियत को बयान किया है और उसकी तालीफ में जो मुशक्कत हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने उठाई उसको खराज तहसीन पेश किया है, वहां दयानतदारी के तकाज़ों को पेश नजर रखते हुए आपने उस पर नक़्द भी किया है। आमतौर पर तो हमारा तसव्वुर हमारे यहाँ ये राय है कि खताए बुजुर्गां गिरफ्तान खता हस्त, लेकिन इल्मी दयानतदारी का तकाजा ये है कि जो बात दुरुस्त ना हो उसका बयान कर दिया। तो हजरत अल्लामा शम्स बरेलवी ने नक़्द करते हुए लिखा कि अल्लामा सुयूती ने आयात और मौजज़ात के सिलसिले में माखज़ों यानी अहादीस को पेश किया है, लेकिन इसमें उसूल हदीस को नजरअंदाज कर दिया है। एक मौजज़े के सिलसिले में जिस कदर अहादीस जितने तुरुक से उनको मिल सकी हैं उन्होंने बगैर तबसरे के सबको पेश कर दिया। इस तरह इसमें बहुत सी ज़ईफ़ अहादीस भी पेश कर दी है। और एक और अमर का लिहाज अल्लामा सुयूती ने इस तस्नीफ में नहीं रखा और वह ये कि उनके वाक़यात की तरतीब में तसलसल नहीं। तो ये बात अल्लामा शम्स बरेलवी जैसा तबाहुर इल्मी रखने वाला शख्स ही कह सकता था। और एक आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ कि तारीख से मुताल्लिक आपकी एक किताब औरंगजेब खतूत के आईना में, जो कि सैयद नजीब अशरफ नदवी की किताब रुकात आलमगीर का तर्जुमा है और जिसके आगाज में आपने मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की सवानें लिखी हैं। इसका मुकदमा भी
इस मुकदमे का भी जो नुमाया बस है वो आपकी दयानतदारी है। आप लिखते हैं औरंगजेब आलमगीर के अहद में लिखी गई तवारीख पर नजर डालते हुए बेलाग तबसरा जो आपने किया है, इसकी चंद सतूर ही काबिल गौर है कि 19वीं और 20वीं सदी में औरंगजेब आलमगीर पर बहुत कुछ लिखा गया, अपनों ने भी लिखा और गैरों ने भी, लेकिन इन तारीखों में बहुत कम तारीखें ऐसी हैं जो इफरात और तफरीद से खाली हुई। हिंदुओं में जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब आलमगीर पर जो सनद माने जाते हैं खूब दिल खोलकर तोहमत तराशी की है, और उसके जवाब में जब मुसलमान मौरिखीन ने कदम उठाया तो तारीखी हकायक बयान करने के बजाय उन इल्जामात की तरदीद की, और अगर तरदीद पर ही इत्तेफा करते तो गनीमत था। उन्होंने औरंगजेब आलमगीर को उन रिफतों पर पहुंचा दिया जहां पर तारीख के कदम नहीं पहुंचते। आप लिखते हैं कि अगर मोहिउद्दीन औरंगजेब को ये कहकर एक मखसूस तबका बेहद हिसाब पसंद करता है और माही कुफ्र व शिर्क हामी दीन व मिल्लत समझता है कि वो हिंदुओं के जानी दुश्मन, मरहटों के कातिल, बुतकदों के ढाने वाले और गैर मुस्लिमों से अदावत रखने वाले थे, तो मैं निहायत सफाई से अर्ज करूंगा कि ऐसा तबका औरंगजेब के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। मौलाना शिबली नोमानी का किताबचा औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर मुलाहिजा फरमाइए, आपको अंदाजा होगा कि वो एक रैयत परवर, आदिल, मुंसिफ मिजाज और मुसलमान फरमारवा था। तहम नाम का मुसलमान नहीं था बल्कि एक बाअमल मुसलमान बादशाह था, और मैं समझता हूँ कि औरंगजेब की इससे ज्यादा तारीफ नहीं हो सकती। ये अल्लामा शम्स बरेलवी के अल्फाज हैं। इसके बाद कई किताबों पर के मुकदमों पर तबसरा है, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लामा शम्स बरेलवी ने जितनी किताबों पर मुकदमात लिखे, आपने जो मुकदमा निगारी के तकाजे हैं उनको आपने अपने पेशे नजर रखा। रासबाजी, दयानतदारी को अपना शिआर बनाया। यही वजह है कि तमाम मुकदमात जो हैं वो आज काबिल कदर हैसियत रखते हैं। जिस किताब पर आपने मुकदमा लिखा उस पूरे अहद की तारीख हमारे सामने आ जाती है, और ऐसे ऐसे उन्वानात आपने कायम किए कि जिन पर मवाद का मिलना मुश्किल है। तारीख के एक तालिब इल्म के तौर पर जब मैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब तारीखुल खुलाफा का जो बसीरत अफरोज मुकदमा आपने लिखा है वो मैं देखता हूँ तो मालूम होता है कि ये वो मुकदमा है जिसे तारीख के हर तालिब इल्म को, बिलखुसूस इस्लामी तारीख के हर तालिब इल्म को उसका मुताला करना चाहिए। हकीकत यह है कि किताबों पर लिखे गए आपके मुकदमात बजाय खुद इल्मी और तहकीकी तसनीफ हैं, और जरूरत इस बात की है कि इन मुकदमात को मुरतब करके किताबी सूरत में शाया किया जाए। इस जरूरत का जिक्र एक जगह प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब भी फरमा चुके हैं, और गालिबन ये काम अब तक नहीं हुआ, तो मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि ये सादत अगर मैं हासिल करूं और ये खिदमत में अंजाम दूं। दूसरी बात, शम्स बरेलवी साहब की जो इल्मी और दीनी खिदमात हैं उनका एतराफ, उनसे आगाही बहुत जरूरी है, और अगर कोई अच्छा तालिब इल्म मुयस्सर आया तो इंशाअल्लाह शुअरा इस्लामी तारीख जामिया कराची आपकी मुख्तलिफ इल्मी जिहाद पर एमफिल जो है वो जरूर करवाएगी। बहुत शुक्रिया।